प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि व्यवसायिक संगठन के जो स्वरूप हैं, व्यवसाय के जो विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे सोल ट्रेड है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है और जॉइंट कैपिटल कंपनीज है। इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था सोल ट्रेड के बारे में, एकल स्वामित्व व्यवसाय, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें मैंने आपको बताया था कि एकल स्वामित्व व्यवसाय क्या होता है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसके लाभ कौन कौन से हैं, सीमाएं कौन कौन सी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू परिवार व्यवसाय। हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू परिवार व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको हिंदू अविभाजित परिवार के नाम से भी जाना जाता है। एकल स्वामित्व व्यवसाय की तरह भारत में ये भी एक प्राचीन व्यवसाय है जो हिंदू परिवार के द्वारा ही चलाया जाता है। हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनाया गया। इससे पहले परिवार की जो संपत्ति होती थी उसमें पुरुषों का अधिकार था, लेकिन 1956 में जो इसका अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम के तहत महिलाओं की भी समान भागीदारी इसमें निश्चित कर दी गई। इसके बाद में इसमें संशोधन करने के लिए 20 दिसंबर 2004 के अंदर संसद में एक बिल पेश भी किया गया था, जिसमें सभी की समान भागीदारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है, यह एक हिंदू परिवार के लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें सभी की समान भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसके पश्चात अगर हम लोग देखते हैं तो वह है 1956 आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश 1986 में इसके लिए अधिनियम बनाया गया। केरल में 1975 में, तमिलनाडु 1979 में और कर्नाटक 1994, महाराष्ट्र 1994। इस प्रकार से कई राज्यों में ये नियम बनाया गया, जिसमें परिवार की जो संपत्ति होती है उसमें बालिकाओं की समान रूप से भागीदारी, लड़कियों की समान रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में कई प्रकार के कानून बना करके और अधिनियम बना करके इसके अंदर बालिकाओं की भागीदारी को निश्चित किया गया। तो ये हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है, हमारे एक हिंदू समाज में अगर देखें, समाज के लोग मिलकर के द्वारा चलाया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इस पे लागू होता है। 1956 से पहले केवल पुरुषों का अधिकार था। 1956 में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। उसके बाद में इसमें लड़कों की तरह लड़कियों का भी समान अधिकार होना चाहिए, लिंग की समानता इसके अंतर्गत होनी चाहिए। इसके तहत हमारे यहाँ आंध्रा में 1986 में, केरल में 1975 में, तमिलनाडु में 1989 में, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 1994 में कानून बनाए गए, जिसमें लड़कों के
तरह ही लड़कियों की समान भागीदारी सुनिश्चित की गई। ये तो था इसके बारे में एक परिचय। अब हम देखते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय भारत में भी पुराना व्यवसाय है। व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप होता है जिसका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण एक हिंदू परिवार के द्वारा किया जाता है। व्यवसायिक संगठन का वह प्राचीनतम स्वरूप जिसका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण एक हिंदू परिवार के व्यवसाय द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं वो भारत में मिलते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना करने के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए तथा पैतृक संपत्ति जो है वो विरासत में मिली हो। पैतृक संपत्ति विरासत में मिली हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इस पे लागू होता है। ठीक है, कम से कम 2 सदस्य होते हैं और 3 पीढ़ियों तक यह चलता है। उसके बाद में संयुक्त हिंदू परिवार का जो मुखिया होता है, प्रधान जिसको बोलते हैं, उसे कर्ता कहते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो मुखिया होता है उसे कर्ता कहते हैं। परिवार का मुखिया, सबसे बड़ी आयु का जो होता है वो मुखिया होता है और हिंदू परिवार में उसको कर्ता माना जाता है। इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसका नियंत्रण, संचालन जो होता है वो कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। उसका प्रबंध है, व्यवस्था है, संचालन है, एक कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। सभी प्रकार के निर्णय लेने का अधिकार भी उसी का होता है। संपूर्ण जो जिम्मेदारी दी जाती है वो कर्ता की ही होती है। परिवार के अन्य सदस्य जो होते हैं वो उसमें सहयोग करते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जिम्मेदारी के कारण मुखिया का जो कर्तव्य होता है या दायित्व होता है, दायित्व है, ये असीमित होता है। असीमित होता है। 6 सदस्य जो होते हैं इनका दायित्व सीमित होता है। ठीक है, तो ये होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। एक बार फिर सुनो, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय व्यवसायिक संगठन का वह स्वरूप होता है जो केवल भारत में पाया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रबंध, संचालन, नियंत्रण सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो एक हिंदू परिवार व्यवसाय के द्वारा होती हैं। इसीलिए इसको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना के लिए कम से कम 2 सदस्य होते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। निरंतरता इसमें पाई जाती है। अगर इसमें कर्ता की मृत्यु भी हो जाती है तो परिवार में सबसे बड़े आयु का व्यक्ति उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और परिवार निरंतर रूप से चलता है। कर्ता का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। 6 सदस्यों का दायित्व होता है वो सीमित होता है। ये 3 पीढ़ियों तक ये व्यवसाय चलता है। संपूर्ण दायित्व जो होता है वो कर्ता का होता है। नियंत्रण भी वही करता है, निर्णय भी वही लेता है, पूरी प्रबंध संचालन व्यवस्था भी उसी के द्वारा ही होती है। इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है इसमें सभी स्त्री और जो पुरुष होते हैं वो सहज मानसी होते हैं। सभी जो स्त्री पुरुष होते हैं वो इसके अंतर्गत भागीदारी जो होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो सहज मानसिकता होती है, संचालन होता है, वो 2 प्रकार की प्रणालियों के द्वारा होता है। इसमें एक होती है दया भाग प्रणाली और दूसरी होती है
मिताक्षरा प्रणाली। दो प्रणालियां होती हैं, एक दयाभाग प्रणाली होती है, एक मिताक्षरा प्रणाली होती है। दयाभाग प्रणाली पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष भारत में लागू होती है, और मिताक्षरा प्रणाली जो होती है वो संपूर्ण भारत में लागू होती है। इस प्रकार से पश्चिमी बंगाल में प्रचलन में है। ये प्रणाली जो होती है ये पश्चिमी बंगाल में प्रचलन में है, और ये प्रणाली जो होती है ये शेष भारत में, पूरे भारत में प्रचलन में मानी जाती है। ये जो प्रणाली होती है इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सहस्मांसी होते हैं। इसमें केवल पुरुष ही सहस्मांसी होते हैं। इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंदर परिवार को जो शासित करने की जो प्रणालियां होती हैं वो दो प्रकार की प्रणालियां होती हैं। एक होती है दयाभाग प्रणाली, और दूसरी जो होती है वो है मिताक्षरा प्रणाली। इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटते हैं। कई बार इसके अंतर भी पूछ सकते हैं, कई बार इसका अंतर है तो हम इसमें अंतर का आधार भी ले सकते हैं। दो आधार है, सहस्मांसी यानी जो हिस्सेदार होते हैं, और ये लागू कहां कहां होती है। इस प्रकार से दयाभाग जो प्रणाली होती है ये पश्चिम बंगाल में और ये पश्चिम बंगाल को छोड़ करके शेष भारत में सहस्मांसी होते हैं। महिला व पुरुष, और इसमें पुरुष प्रधान होते हैं। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग अंतर भी कर सकते हैं कि दयाभाग प्रणाली जो होती है और ये मिताक्षरा प्रणाली जो होती है। इसमें अगर ये कहते हैं कि अंतर बताइए, तो पहला अंतर तो आप लागू होना बता सकते हैं, जो पश्चिमी बंगाल में लागू होती है। मिताक्षरा प्रणाली शेष भारत में लागू होती है। सहस्मांसी इसमें महिला और पुरुष दोनों सहस्मांसी होते हैं, सहस्मांसी हिस्सेदार जो होते हैं, और इसमें पुरुष प्रधान होते हैं, पुरुषों को प्रमुखता दी जाती है। उसके बाद में एक और जो इसका मैन आता है वो है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं जो है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की जो विशेषताएं होती हैं इसका अध्ययन हमें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसका निर्माण या स्थापना। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का निर्माण या स्थापना। तो आप बताओगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की जो स्थापना है, जो निर्माण है, वो एक हिंदू परिवार के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है हिंदू परिवार के द्वारा की जाती है। कम से कम इसमें 2 सदस्य होने चाहिए। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 2 सदस्य होने चाहिए। और इसकी जो संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति होती है, विरासत में मिली हुई संपत्ति होती है। और इसकी स्थापना जो होती है यह है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार
अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है। ठीक है, तो इसका निर्माण या स्थापना जो होती है कम से कम 2 सदस्य इसमें होने चाहिए। संपत्ति जो होती है वो पैतृक के विरासत में मिली हुई होनी चाहिए और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इस पे लागू होता है। और ये जो व्यवसाय जो होता है ये लगातार 3 पीढ़ियों तक चलता है। इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के निर्माण या जो स्थापना जो होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में आता है इसका दायित्व है। दूसरे नंबर पे आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व है। दायित्व संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो दायित्व है इसमें 2 बातें हैं। एक तो इसका जो मुखिया होता है, कर्ता होता है, और दूसरा शेष सदस्य जो होते हैं, शेष सदस्य। इसका जो दायित्व होता है कर्ता का, वो दायित्व होता है असीमित दायित्व होता है। और शेष सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित दायित्व होता है। सीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व और सीमित दायित्व के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। असीमित दायित्व होता है कि व्यवसायिक दायित्व का भुगतान करने के लिए व्यापारिक संपत्तियों के साथ साथ निजी संपत्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे गाड़ी है, मकान है, खेत है, प्लॉट है, सभी जो है ये भी काम में आते हैं। और सीमित दायित्व के अंदर केवल व्यावसायिक संपत्तियों को बेचा जा सकता है, निजी संपत्तियां बिल्कुल शेष होती हैं। तो इस प्रकार से कर्ता का जो दायित्व होता है वो तो इसमें असीमित होता है। शेष सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो कर्ता की ही होती है। यानी पूर्ण जिम्मेदारी जो होती है कर्ता की होती है। लोग कर्ता के हिसाब से उसमें लेन देन करते हैं। कर्ता की गुडविल जो होती है वो इसमें प्रमुख रूप से देखी जाती है। इस प्रकार से प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उत्तरदायित्व जो होती है वो कर्ता की ही मानी जाती है। उसके बाद में तीसरा जो आता है इसके अंतर्गत वो है निरंतरता। निरंतरता या स्थायित्व। निरंतरता या स्थायित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पूर्णतः निरंतरता पाई जाती है। जैसा मैंने आपको एकल स्वामित्व व्यवसाय के अंदर बताया था कि उसमें निरंतरता नहीं होती, उसको चलाने वाला एक ही व्यक्ति होता है। हिंदू परिवार व्यवसाय के अंदर निरंतरता पाई जाती है अगर अकस्मात मुखिया की मृत्यु हो जाती है, दिवालिया पागल हो जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को चलाने वाला जो व्यक्ति होता है वो दिवालिया पागल या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार का सबसे बड़ा जो सदस्य होता है वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और व्यवसाय निरंतर रूप से लगातार चलता रहता है। इस प्रकार से संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें निरंतरता देखने को मिलती है, इसमें स्थायित्व देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है नियंत्रण। नियंत्रण संयुक्त हिंदू परिवार जो व्यवसाय होता है इसका नियंत्रण जो होता है वो कर्ता के द्वारा होता है, मुखिया के द्वारा होता है, प्रधान के द्वारा होता है। व्यवसाय का प्रबंध है, संचालन है, नियंत्रण है, सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो मुखिया के द्वारा होते हैं। उसी का इसमें असीमित दायित्व माना जाता है। संपूर्ण जो निर्णय जो होते हैं वो इसी के द्वारा लिए जाते हैं। सभी सदस्य होते हैं उनको मान्य होते हैं। पूरा जो कंट्रोल होता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है नाबालिग सदस्य। बालिग सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें बच्चे के जन्म लेते ही परिवार का सदस्य बन जाता है। जिस प्रकार से साझेदारी जो व्यवसाय होता है उसके अंदर अवैध जो होता है उसको भी साझेदार नहीं बनाया जाता, लेकिन हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत नाबालिग जो सदस्य होता है बच्चे का जन्म होते ही और वह
हिंदू परिवार व्यवसाय का सदस्य बन जाता है और बाकी जो सदस्य होते हैं उसी की तरह ही वो सहसमानसी होता है, उसी तरह ही संपत्ति में उसकी भी हिस्सेदारी मानी जाती है। एक आप इसमें बता सकते हो। इसके अलावा छठा जो है वो आप अधिनियम बता सकते हो। सातवां गोपनीयता भी आप बता सकते हो। इसके अंदर आप पूंजी भी बता सकते हो या संपत्ति भी बता सकते हो। ये चीजें भी इसके अलावा बताई जा सकती हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उस पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। गोपनीयता, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में गोपनीयता पाई जाती है क्योंकि हिंदू परिवार के द्वारा चलाया जाता है। समस्त गोपनीयताएं जो होती हैं इसके मुखिया में होती हैं, इसके प्रधान के अंतर्गत ही देखी जाती है। और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की जो पूंजी या जो संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति होती है, अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हुई संपत्ति होती है, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। इस प्रकार से पूंजी जो होती है ये पैतृक या विरासत में मिली हुई होती है, जो कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो ये थे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जिसका प्रबंध, संचालन, नियंत्रण हिंदू परिवार व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। कम से कम 2 सदस्य स्थापना के लिए होने चाहिए, पैतृक संपत्ति विरासत में होने चाहिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है, 3 पीढ़ियों तक चलता है। इसमें परिवार का जो मुखिया होता है उसको कर्ता बोलते हैं, समस्त निर्णय नियंत्रण वगैरह उसी के द्वारा किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के सदस्यों को शासित करने की 2 प्रणालियां मैंने आपको बताई, एक दयाभाग प्रणाली, एक मिताक्षरा प्रणाली। उसके बाद में इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसकी स्थापना है, दायित्व है, निरंतर है या नाबालिग सदस्य है, गोपनीयता है, निरंतरता है, अधिनियम वगैरह, इन सभी प्रकार की विशेषताओं का हम लोगों ने समझा, अध्ययन किया। कल इसकी जो उपयोगिता है, इसके जो लक्षण हैं, गुण हैं, उनके बारे में तथा इसकी जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।